हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है नेपोटिज्म। देखिए, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है तब से नेपोटिज्म के बारे में कई सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम जानेंगे कि नेपोटिज्म होता क्या है और कब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए, नेपोटिज्म वहाँ कहा जाएगा जहाँ किसी पब्लिक ऑफिस पर, किसी पद पर, किसी पोजीशन पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जाए, अपॉइंट कर दिया जाए, जो व्यक्ति किसी पावरफुल पर्सन से रिलेट करता है, उसका कोई भाई है, भतीजा है या परिवार का कोई सदस्य है या कोई रिलेटिव है। ऐसे व्यक्ति को अगर उस पद पर, उस ऑफिस पर बिठा दिया जाए, वो पद उसे दे दिया जाए, तो वहाँ कहा जाएगा कि ये नेपोटिज्म हो रहा है। क्योंकि ऐसे पद पर जो पब्लिक ऑफिस होते हैं, यहाँ पर जनरल पब्लिक का हक होता है और जनरल पब्लिक में से या तो एग्जाम के थ्रू या किसी क्वालिफिकेशन के थ्रू वो वहाँ पर आते हैं, अपॉइंट होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को बाईपास करके आप सीधा अपने रिलेटिव को वहाँ बिठा देते हैं, तो वहाँ बोला जाएगा कि ये भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है। क्योंकि वहाँ पर जनरल पब्लिक के राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जहाँ हक किसी आम जनता में से चुने हुए इंसान का होना चाहिए, वहाँ आप जबरदस्ती किसी अपने परिचय को बिठा देते हैं। तो ऐसी जगह पर हम बोलेंगे नेपोटिज्म हो रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, कई सारे लोग, कई सारी एक्ट्रेसेस इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम बता दें कि फिल्म जो वगैरह बनती हैं, ये प्रोड्यूसर्स अपना पैसा लगाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का मन है वो किसी भी एक्टर को ले सकते हैं अपनी फिल्म में, क्योंकि पैसा सारा उनका है, उनकी मर्जी वो किसी को भी लें। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे एक्टर की पोजीशन को उठा के अपने ही एक्टर को लगा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, सारा पैसा प्रोड्यूसर का लगा हुआ है, तो उसका मन है कि वो अपनी फिल्म में किसको भी ले सकता है। तो वहां नेपोटिज्म कहाँ होगा? वहां ऐसा तो है नहीं कि जनरल पब्लिक का अधिकार था। तो ऐसा नहीं होता बॉलीवुड में। मैं देखिए किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉ पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूँ। जैसा कि अब ट्रेंड चल जाता है सोशल मीडिया पर, कुछ भी और लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, अफवाहों में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। बहुत चल रहा है ये सब। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते और पढ़े लिखे होने के नाते, हम जो इश्यूज हैं उनकी जड़ों तक हमें पहुंचना चाहिए। हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए चीज़ों की, तभी हमें अपना ओपिनियन देना चाहिए। पर आजकल तो लोग कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी ट्रेंड हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रही बात बॉलीवुड में नेपोटिज्म की, तो वहाँ नेपोटिज्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रोड्यूसर का पैसा लगा है और प्रोड्यूसर चाहे जिसको भी वो ले सकता है। ये अब आपके ऊपर है कि आप उसकी फिल्म देखें या ना देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए, ना लगे तो मत देखिए। और हाँ, इस तरह की जो बातें आ रही थी सामने कि सुशांत सिंह राजपूत से उनकी फिल्में छीन ली गई हैं, अब वो जो कुछ भी हुआ, ये मैं मानता हूँ बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन नेपोटिज्म को लेकर आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं होगा। नेपोटिज्म वहाँ होता है जहाँ पब्लिक राइट का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझे होंगे और आपको ये ना लगे कि मैं बॉलीवुड का सपोर्ट कर रहा हूँ, नेपोटिज्म का सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं बस आपको नेपोटिज्म वर्ड होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कहाँ उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब आपको बता रहा हूँ। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ नेपोटिज्म को। बहुत गलत चीज़ है नेपोटिज्म। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा, जिससे लोग अफवाहों में ना जाकर चीज़ों को समझें और फिर अपना ओपिनियन दें। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे, लोग समझदार बने, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अफवाहें फैलने से बचाइए।
सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। बाय बाय, टेक केयर।